केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं तमिलनाडु। सीधे कुछ तस्वीरें मिल रही हैं, सभा को संबोधित कर रहे हैं, सुनते हैं। 150 बेड की मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के साथ अफोर्डेबल हेल्थ केयर का एक नया सेंटर बनेगा। इसमें 60% बेड गरीब लोगों के लिए रिजर्व रखे गए हैं और एक क्रॉस सब्सिडाइजेशन से गरीब दर्दियों की सेवा करने का ये प्रकल्प सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, डायलिसिस ऐसी कई सुविधाओं से युक्त किया गया है। तो एक ही छत के नीचे बहुत अच्छे तरीके से गरीब दर्दियों की सेवा का काम होने वाला है। श्री कृष्ण सेवाश्रम ट्रस्ट हमेशा से समाज के गरीब और वंचित लोगों की सेवा के लिए काम कर रहा है। ट्रस्ट की स्थापना श्रद्धेय विश्वेशतीर्थ स्वामी जी ने की और आज उनके उत्तराधिकारी विश्व प्रसन्न तीर्थ स्वामी जी इसको आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि ये ट्रस्ट आने वाले कई सालों के लिए इस सेवा का काम आगे बढ़ाता रहेगा। यहाँ पर श्री कृष्ण मेडिकल सेंटर, श्री कृष्ण नेत्रालय, श्री कृष्ण दंतालय, श्री विश्व प्रसन्न तीर्थ मेमोरियल क्लिनिक यहाँ पर स्थापित किया गया है और मैं मानता हूं कि बेंगलुरु के अंदर सभी गरीब लोगों के लिए इससे अच्छा उपचार का केंद्र कभी नहीं बनेगा। मित्रों, पेंजावर मठ न केवल कर्नाटक, न केवल दक्षिण भारत, पूरे भारत भर के सभी मठों में एक प्रमुख मठ तो है ही, इसके साथ साथ प्रकाश स्तंभ का भी काम कर रहा है। पेंजावर मठ ने ही पूरे दक्षिण भारत बेंगलुरु में अस्पताल का उन्होंने उद्घाटन किया है और फिलहाल एक सभा और हिंदुत्व का, सनातन धर्म की सेवा, इस सभी प्रकल्पों को लंबे समय से जारी रखकर पूरे देश में एक सम्मानीय स्थान प्राप्त किया है। ये उडुपी में स्थित पेंजावर मठ अष्ट मतों में से एक है और माधवाचार्य जी के बताए रास्ते पर भक्ति मार्ग से श्री कृष्ण की प्राप्ति, परम तत्व की प्राप्ति के लिए अनेक लोगों को आगे ले जाने का काम किया है। विश्वेश्वर तीर्थ स्वामी जी एक ऐसे संत में थे जिनकी जोड़, जिनके जैसा संत मिलना आज के समय में बहुत कठिन है, इतने उच्च कोटि के संत। मेरा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद विश्वेश्वर तीर्थ स्वामी जी से निकट संबंध आया और मैंने नजदीक से देखने के बाद हमेशा पाया कि वो हमेशा समाज के लिए, धर्म के लिए और संप्रदाय के लिए ही जिए। सिर्फ 8 वर्ष की आयु में संन्यास लेकर पूरा जीवन, 8 दशक का जीवन अध्यात्म को समर्पित किया। न केवल हिंदू धर्म, समाज और राष्ट्र की सेवा में भी स्वामी जी हमेशा प्रथम पंक्ति में पाए गए। भारत सरकार में मोदी जी ने उनको 2020 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित करने का काम किया और सामाजिक समरसता और अस्पृश्यता के विरोध में भी स्वामी जी ने अग्रिम भूमिका निभाई। चाहे राम मंदिर आंदोलन हो, चाहे जबरन धर्मांतरण को सकारात्मक रूप से रोकना हो, चाहे राष्ट्रीय एकता के लिए काम करना हो, विश्वेश्वर तीर्थ स्वामी जी ने हमेशा सभी संतों में
सबसे आगे रहकर काम किया। और मुझे मालूम है कि हिंदू समाज को जातियों में बांटने से बचाने में दक्षिण भारत में स्वामी जी का बहुत बड़ा योगदान है। शिक्षा, सेवा, स्वास्थ्य और वेदांत का प्रचार, ये चारों विषयों में इन्होंने पूरा अपना जीवन वो लगे रहे और धर्म की शिक्षा को आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ने का काम भी स्वामी जी ने किया। और उनका एक वाक्य जो मुझे उडुपी मठ में ही उन्होंने कहा था कि विद्या की ज्योति ही अज्ञान के अंधकार को मिटा सकती है। ये वाक्य उन्होंने सच अर्थ में अपने क्रियाकलापों से चरितार्थ करने का काम किया। और आज उनकी परंपरा को विश्वेश स्वामी जी आगे बढ़ा रहे हैं। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि उडुपी मठ से देश को बड़ी अपेक्षा है। अभी जिन लोगों ने राम मंदिर में रामलल्ला का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव देखा होगा, उन सभी को मालूम होगा कि उसमें प्राण प्रतिष्ठा की सभी धार्मिक क्रियाओं में पेंजावर मठ का, उडुपी मठ का बहुत प्रमुख योगदान रहा। जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सब जगह से एक युग परिवर्तन के लिए मोदी जी को मैंडेट मिला। उस वक्त जो संत दिल्ली जाकर मोदी जी को आशीर्वाद दिए, इसमें विश्वेश तीर्थ स्वामी जी सबसे प्रमुख थे। मित्रों, मोदी जी ने ये 10 साल के अंदर लोगों के आरोग्य पर और वेलनेस पर बहुत ध्यान दिया है और ढेर सारे कार्यक्रमों की रचना कर इसको आगे बढ़ाया है। स्वच्छ भारत अभियान, फिट इंडिया मिशन, पोषण मिशन, मिशन इंद्रधनुष, आयुष्मान भारत योजना और जल जीवन मिशन, ये सभी एक प्रकार से स्वस्थ भारत के अलग अलग अंग हैं। स्वच्छता से ही स्वास्थ्य को संभाला जा सकता है, फिटनेस से ही स्वास्थ्य को चिरंजीवी बनाया जा सकता है, पोषण संतुलित आहार ही मनुष्य के शरीर को स्वस्थ रख सकता है और टीकाकरण, वैक्सीनेशन, मिशन इंद्रधनुष से सभी प्रकार के वैक्सीन को समाहित किया। जल जीवन मिशन से फ्लोराइड विहीन पानी को हर घर में शुद्ध पानी पहुंचाने का काम किया और आयुष्मान भारत योजना से 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का सभी इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट करने का काम हमारे नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। परंतु सरकार चाहे कितना कर ले, जब सेवाभावी संस्थाएं और धार्मिक संस्थाएं आगे आकर स्वास्थ्य के अभियान को आगे न बढ़ाएं तो ये कभी पूरा नहीं हो सकता। आज स्वामी जी के स्मृति में जो अस्पताल बना है वो भी समाज को स्वस्थ रखने में बड़ी भूमिका निभाएगा। मैं फिर से एक बार स्वामी जी का धन्यवाद कर मेरी वाणी को विराम दूंगा। भारत माता की जय।